आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारत के आईटी सेक्टर की कंपनियों को हिला कर रख दिया है। खबर यह है कि अमेरिका आईटी कंपनियों पर बैन लगाने की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह है, अगर सच में ऐसा हुआ तो किसको ज़्यादा नुकसान होगा, इंडिया को या खुद अमेरिका को। अब अमेरिका में एक नया नारा गूंज रहा है, मेक कॉल सेंटर्स अमेरिकन अगेन। मतलब कि अब उन्हें इंडिया में बने कॉल सेंटर्स और आईटी सपोर्ट से एलर्जी हो गई है। नेटफ्लिक्स की टेक्नोलॉजी भारतीय इंजीनियर संभालते हैं, अमेज़न का पूरा बैकएंड भारत संभालता है, माइक्रोसॉफ्ट का आधे से ज़्यादा क्लाउड स्टाफ भी इंडिया में बैठा है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भी भारतीय दिमाग के बिना बिल्कुल अधूरी हैं। फिर भी अमेरिका कहता है कि हमें अपने देश में ही आईटी जॉब्स चाहिए। भाई, ये वही अमेरिका है जो टिकटॉक तक को बैन करके खुश हो जाता है, पर जब अच्छी टेक्नोलॉजी की बारी आती है ना, तो इंडिया की मदद के बिना ये लोग ना 2 कदम भी नहीं चल सकते। अब जरा भारत की ताकत देखते हैं। भारतीय आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हर साल लगभग $194 की सर्विस एक्सपोर्ट करती है। इसमें से 50 से 60% सर्विसेज अकेले अमेरिका को जाती है। यानी अमेरिका हमारी वजह से हर साल लगभग $100 बिलियन की सेवाओं का फायदा उठाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में लगभग 55 लाख से ज्यादा लोग सीधे आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और अगर अप्रत्यक्ष रोजगार जैसे ऑफिस सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बीपीओ, कैब सर्विसेज जोड़े तो ये संख्या 1 करोड़ से भी ऊपर हो जाती है। अब अगर अमेरिका बैन लगाता है तो पहला झटका भारत को जरूर लगेगा, लेकिन याद रखिए, भारत के पास यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका जैसी मार्केट भी हैं। हम नए क्लाइंट्स जरूर खोज लेंगे। चलो अब अमेरिका का एक्सरे करते हैं। अगर वो इंडिया से आईटी सर्विसेज बैन करता है तो क्या होगा? सबसे पहला, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी। भारत में आईटी सर्विसेज का खर्च अमेरिका से 70% तक कम पड़ता है। अमेरिका को वही काम अपने देश में करना पड़ेगा तो उनका खर्च 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। दूसरा है कुशलता की कमी। इंडिया हर साल लाखों इंजीनियर पैदा करता है, अमेरिका में टैलेंट की कमी है। सोचो, कॉल सेंटर और कोडिंग जॉब्स अगर अमेरिकन से करवाओगे तो प्रोजेक्ट पूरे होने से पहले ही कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। तीसरा है ग्लोबल कंपटीशन। जब इंडिया यूरोप और एशिया को टैब सर्विसेज देगा तो अमेरिका के बिजनेस धीरे धीरे पीछे रह जाएंगे। नासा तक ने अपने मंगल मिशन में भारतीय इंजीनियर्स की मदद ली थी। अगर तुम इंडिया को बैन करोगे तो मंगल क्या, मियामी का ट्रैफिक सिग्नल तक भी हैंग हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि भारत में रोजगार पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, शुरुआत में अगर अमेरिका बैन लगाता है तो 10 से 15 लाख नौकरियां खतरे में आ सकती हैं, खासकर बीपीओ और सपोर्ट सेक्टर। लेकिन ये असर शॉर्ट टर्म रहेगा, क्योंकि भारत की कंपनियां नए बाजारों में एंट्री करेगी। यूरोपियन यूनियन, खाड़ी देश जैसे यूएई, सऊदी, जापान, अफ्रीका, ये सब भारत की टेक स्किल्स के भूखे बैठे हैं। नतीजा बिल्कुल साफ है, अगर अमेरिका आईटी बैन करेगा तो इंडिया थोड़ी देर हिलेगा, लेकिन जल्दी ही नए रास्ते बना लेगा। पर अमेरिका, उसकी इकोनॉमी बार बार हैंग और क्रैश होगी। आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।